गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। मेरा नाम किशन शाह है। अभी तक हम एपी की 20 ईयर सीरीज में 12 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2019 में 5 मार्क्स का हुआ है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी के फर्स्ट 4 टर्म का सम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 40। मतलब हमें क्या दिया हुआ है? S4 इक्वल टू 40। और हमें पता है Sn क्या होता है? Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी, ठीक है। और n की जगह कितना रखना है? 4। तो ये यहां से कितना हो जाएगा? S4 इक्वल टू 4/2, ध्यान से देखना, 2 इंटू a प्लस n की जगह कितना रखेंगे? 4-1 इंटू टी। तो यहां से कितना आ जाएगा? ध्यान से देखो, इससे ये कट गया 2 टाइम में, तो 2 इक्वल टू 2a प्लस कितना बचेगा? 3, और 3 की d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3d। तो यहां से कितना आ जाएगा? S4। तो ये कितना आ गया मेरा? S4। अब 2 को अंदर भेज दो तो 2 2 या 4a प्लस 6d इक्वल टू 1। यहां तक समझ में आया? अब देखना ध्यान से, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? एंड दैट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म। फर्स्ट 14 टर्म का सम कितना दिया हुआ है? S20। मतलब S14 इक्वल टू 280। और हमें पता है सेम यही फार्मूला, तो अब n की जगह 14 रखना है, तो S14 इक्वल टू 14/2 2a प्लस 40-1 इंटू डी। तो यहां से देखो, ये इससे कट गया, कितना आ गया? 7। तो 7 इक्वल टू यहां से कितना बचेगा? 2a प्लस 13d। और यहां से ये S14 चल रहा था, तो S14 कितना आ जाएगा हमारे पास? 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14a प्लस 13 7 91 91d। ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमसे कहना वाला क्या कह रहा है। ध्यान से देखो, हमसे ये कहना चाह रहा है, एक मिनट बस, हाँ देखो ध्यान से। अब हमसे क्या निकालने को कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, ठीक है। तो ये आपने रीड लिख लिया होगा, इतना मैं इरेज कर देता हूं। तो देखो ध्यान से, ये बन गई एक इक्वेशन और ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन क्या बनी हमारे पास? 4a प्लस 6d इक्वल टू, और S4 कितना दिया हुआ है? 40। और यहां से कितना आएगा? 14a प्लस कितना आ रहा है? 91d। और ये कितना दिया हुआ हमें? 280। यहां तक समझ में आया? यहां पे क्या दिया हुआ है? इसकी वैल्यू रख दी, S4 की और S14 की, ठीक है। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन 1 और ये बन गई इक्वेशन 2। अब हमें क्या निकालना है? Sn। तो Sn क्या होता है? Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू, और यहां पे हमें n दिया नहीं है, n नहीं दिया है, तो मतलब a और d निकालना है। a और d निकालने के लिए क्या करेंगे? दो इक्वेशन है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा के इसको सोल्व करेंगे। तो करेंगे कैसे? ध्यान से देखो, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल। क्या कॉमन आ रहा है? ध्यान से देखो, क्या इस पूरे में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं? तो यहां से क्या आ जाएगा? 2a प्लस 3d इक्वल टू 40। अब इससे ये कट जाएगा, तो इधर से कितना आ जाएगा? 20। तो क्या बच गया मेरे पास? 2a प्लस 3d इक्वल टू 20। ये हो गई इक्वेशन 3। और यहां से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 कॉमन लिया तो मैंने क्या बचा यहाँ पे? 2a प्लस 13d इक्वल टू 280। अब ये देखो 7 से ये कट जाएगा पूरा पूरा, कितने टाइम में? 4 टाइम में। तो इतना इधर से कितना आ जाएगा? 2a प्लस 13d इक्वल टू 40। ये हो गई इक्वेशन 4। क्यों किया मैंने ऐसा? देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहां से अब मैं दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख रहा हूं। क्या है? इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है? 2a प्लस 3d इक्वल टू 20। और ये कितनी आ रही है? 2a प्लस 13d इक्वल टू 40। अब देखो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते, तो हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो कितना आ गया? ध्यान से देखो, ये इससे कट गया, यहां से कितना बचा? माइनस का 13 में से 3 गए तो 10d। इधर से कितना बचेगा? माइनस का 20। तो माइनस से माइनस कट गया, तो d इक्वल टू 20/10, मतलब d इक्वल टू 2 आ गया।
D2 आ गया ना। अब D को किस इक्वेशन में रख लो, थर्ड इक्वेशन में। तो देखो ध्यान से क्या करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन कौन सी है हमारी, ये तो इसमें रख देते हैं 2 ये रहा ऐसे ही, a प्लस 3 ऐसे ही रहा, d जो कितना रखना है 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये हमारा हो गया ना इतना। देखो तो इसको सोल्व करो तो 2a प्लस 6 इक्वल टू 20। तो यहां से कितना आ जाएगा 2a इक्वल टू 20 माइनस 6, तो 2a इक्वल टू 14। तो a इक्वल टू 14 अपॉन 2 मतलब a इक्वल टू 7। a और d आ गए अपने पास, a और d आ गए, उसको पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में जो यहां पर है। तो d कितना आया था 2, तो यहां पे रख दो। तो Sn ऐसे ही रहा, n हमें पता नहीं कि ये हमें निकालना था, तो यहां पे कितना आएगा 2 इंटू a की जगह कितना आएगा 7 प्लस फिर से n माइनस 1 ऐसे ही रहा, और d की जगह कितना आएगा 2। तो यहां से देखो ध्यान से क्या आ रहा है, अब ध्यान से देखो इस पूरे में से क्या 2 कॉमन आ रहा है, यहां से भी 2 और यहां से भी 2, तो 2 को बाहर निकाल देता हूं तो कितना हो जाएगा ये n/2 इंटू 2 बाहर आ गया। तो देखो ध्यान से ये Sn के इक्वल है, यहां से क्या आएगा 7 प्लस इधर से क्या बचेगा सिर्फ n-1। अब इसको देखो इस 2 से ये 2 कट गया तो n ऐसे ही रहा, यहां से कितना आ गया 7 प्लस n-1। तो यहां से कितना आ जाएगा ये n ऐसे ही रहा, तो 7 में से 1 गया तो 6 प्लस n, और इसको n को अंदर भेज दो तो ये किसी इक्वल चल रहा था Sn। तो Sn कितना आ जाएगा हमारे पास 6n प्लस n स्क्वायर। यही हम सारा आंसर है जो हमसे पूछ रहा था। बताना क्या मुश्किल था इस सवाल में, कुछ था मुश्किल? देखो ध्यान से आराम से, 2019 में 5 मार्क्स का आया हुआ है, आराम से नोट डाउन करो, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 था ये हमारी सीरीज में। और चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती सुझाव जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और इससे पहले मैं अब तक 13 क्वेश्चन करा चुका हूं एपी के। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट को खोलना, उस पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2020 नाम से एक फोल्डर मिलेगा, सारे प्रीवियस ईयर्स बेस्ट क्वेश्चन है, उनको जाके देखो, वो आपकी प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग कर देंगे और आपको बताएंगे कि बोर्ड में एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे अपनी 20 ईयर सीरीज में। मेरा नाम किशन शाह है और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अब तक हम 25 क्वेश्चन कर चुके हैं पिछले 20 साल में आए हुए, 3 मार्क्स से और 5 मार्क्स से, बहुत अच्छे। उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये एपी है, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 180। एक्सप्लेन द डबल आंसर। मतलब हमसे क्या पूछ रहा है कि इस एपी में हम कितने ऐसे टर्म लें कि उनका सम कितना हो जाए 180, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, मतलब n। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, a कितना है, a इक्वल टू 45। ठीक है, Sn दिया हुआ है, Sn कितना दिया हुआ है, Sn इक्वल टू 180। और हमें d निकालना है, d इक्वल टू कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस e2। a2 कितना है देखो 39 माइनस 45 इक्वल टू 33 माइनस 39। डिक्रीजिंग एपी है तो d माइनस में आएगा, d क्या होगा आपको, तो यहां से कितना आएगा -6 इक्वल टू -6। ये हमारा a पता चल गया, d पता चल गया, Sn पता चल गया। अब हमसे पूछ रहा है एक्सप्लेन द डबल आंसर। देखो डबल आंसर क्यों आएंगे, ध्यान रखिएगा। इक्वेशन देखो क्या होती है हमारी, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। यहां तक ये समझ में आया, क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, Sn कितना है 180, n हमें पता नहीं निकालना है, तो n/2 तो ऐसे ही रहा, 2 इंटू a कितना है, a है हमारा 45 प्लस n-1 और d कितना है, d है -6। ठीक है, अब ध्यान से देखो 180 ऐसे ही रहा, n/2 ऐसे ही रहा, इंटू इस पूरे में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं। देखो ध्यान से, तो 2 मैंने बाहर निकाल दिया, तो ध्यान से देखना, तो यहां पे कितना बचेगा,
ये 2 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचेगा 45 प्लस n माइनस 1, और 6 में से 2 बाहर आ गया तो माइनस का 3, क्योंकि 3 2 या 6। क्यों किया मैंने ऐसा, इस 2 से ये 2 कट गया, तो 180 इक्वल टू n, और यहाँ कितना बचा 45। अब इस -3 को अंदर भेज दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 3n, और माइनस माइनस प्लस का 3। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको फिर से देखो तो कितना आ रहा है 180 इक्वल टू n, और यहाँ से कितना आएगा देखो 43, और ये तो 48 और माइनस का 3 है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसने बोला था डबल आंसर, डबल आंसर अभी आपको पता चल जाएगा क्यों आ रहा है। देखो ध्यान से देखना, और 180 ऐसे यहां n को अंदर भेजो, तो 48n माइनस 3n स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के इधर ले जाएंगे, मतलब इस पूरे को उठा के इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा ये 3n स्क्वायर माइनस का 48n प्लस का 180 इक्वल टू 0। अब देखो ये n में क्वाड्रेटिक बन रही है, n में क्वाड्रेटिक बन रही है, दो वैल्यू आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इससे पहले चैप्टर पढ़ के आए थे, इसलिए वो कह रहा है कि एक्सप्लेन द डबल आंसर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है इसलिए डबल आंसर आएंगे। पहले इसको देखो फैक्टर करना है, तो फैक्टर करने से पहले ये देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 ऐसे रहा n स्क्वायर माइनस 16n प्लस का 60 इक्वल टू 0। ठीक है, 3 कहां जाएगा 0 में, तो क्या बच गया n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 60 इक्वल टू 0। अब 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करके तो 16 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 60 आ जाए। क्या हो गया मेरे को दो n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 6n प्लस 60 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सवाल है, 5 नंबर में पूछा हुआ है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ध्यान से, तो इसको में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सर n कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा n माइनस 10, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 6, तो क्या बचेगा n माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा n माइनस 10 और n माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या लिख लेंगे n माइनस 10 इक्वल टू 0, और यहां से क्या आएगा n माइनस 6 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 10 हो गया और n इक्वल टू 6 हो गया। अब देखना ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखना, ये इरेज कर दे रहा हूं। अगर हम एपी में 6 टर्म ले रहे हैं, 6 टर्म, तो यहां से देखो क्या हमारा आंसर 180 आ रहा है, देखो ध्यान से, तो 45 प्लस 39 33, और अगला क्या आएगा, इसमें कितने कितने का गैप है 6 6 का, तो ये आ जाएगा 20 6 गए 30 27, फिर 21 1 2 3 4 5, फिर कितना आएगा ये 50। क्या इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करके क्या 180 आ रहा है, करके देख लेते हैं। देखो ये दोनों मिले तो कितने हुए 60, ये दोनों मिले कितने हुए 60, और ये दोनों मिले कितने हुए 60, बिल्कुल सही, तो हमारा आंसर आ गया 180। लेकिन क्या n इक्वल टू 10 लेने पे आंसर 60 आएगा, करके देख लेते हैं इसी के आगे। तो देखो अब ये 15 आ गया, देखो ना ध्यान से, तो 15 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, और 9 के बाद 3, और फिर 3 के बाद -3, फिर -9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो इसको इसमें भी करने पे वही आंसर आ रहा है 10। देखो ये 9 से ये 9 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, ऐड करो, तो इसीलिए हमारे दोनों आंसर सही है। ये चेक करने का तरीका था, और ये दो आंसर क्यों आए मैं बता चुका हूं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इसके दो आंसर आए हैं। तो हमें रीजन ये लिखना है, बिकॉज बोथ द वैल्यू ऑफ n आर ट्रू, बिकॉज द गिवन इक्वेशन is in a quadratic equation, and we know that in any quadratic equation there is two roots या two poles या two zeros are possible. So here possible value of n equal to 2 or both are satisfying, मतलब n equal to 10 is also satisfying the given equation and n equal to 6 also satisfies the given equation. आई बात समझ में, नोट डाउन करना, बहुत ही उम्दा किस्म का क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप पक्का एक ही आंसर टिक करके आओगे, दोनों नहीं, जबकि दोनों आंसर सही है इसके। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। और इससे पहले हमारे चैनल पे जाना, मैंने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के 20 क्वेश्चन करा चुका हूं, उनको जाके देखना, आपकी तैयारी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, सब बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या क्या है,
2019 में 5 मार्क्स आया हुआ है। विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दी है, विल बी -82, मतलब इस एपी का कौन सा टर्म -82 होगा। मतलब हमसे सीधा सीधा क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब हमें पता है एपी क्या क्या दिया हुआ है, लिख लेते हैं, -7, -12, -17 और -22, ठीक है। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, -82, लास्ट टर्म है क्योंकि, ठीक है। तो हमें पता है क्या क्या पता है, यहाँ पे ए एन पता है, ए एन लिख लो या एन लिख लो, दोनों का मतलब एक ही है, -82। और क्या दिया हुआ है हमें, ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -7। अब देखना इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस इसका मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखो तरीके से, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही लिखना, वरना एग्जाम में आपको मौका ही नहीं मिलेगा दोबारा चेक करने का। तो ऐसे लिखो और यहाँ पे वैल्यू पुट करो, K2 कितना है, -12, फिर यहाँ पे माइनस ब्रैकेट लगाना, A1 कितना है, -7, तो इधर से देखो कितना है, A3 कितना है, -17, और फिर -A2 कितना है, -12। तो देखो यहां से कितना आएगा, तो -12 और माइनस माइनस प्लस का 7 इक्वल टू, यहां से देखो -17 और माइनस माइनस प्लस का 12। तो यहां से कितना आ गया कॉमन डिफरेंस, D इक्वल टू माइनस के 12 में से प्लस के 7 गए तो माइनस का 5, और माइनस के 17 में से प्लस के 12 गए तो ये भी माइनस का 5। मतलब ये हमारा कॉमन डिफरेंस इसका निकल गया D। आई बात समझ में। अब देखो ध्यान से देखना, अब हमें A मिल गया, D मिल गया, AN मिल गया, फार्मूले में पुट कर दो। फार्मूला क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। AN कितना है, ये है -82 इक्वल टू A कितना है, A है हमारे पास -7 प्लस n-1 ऐसे ही रहा, और D कितना है हमारा -5। तो देखो ध्यान से, तो माइनस का 82 और ये माइनस इधर है प्लस का 7 इक्वल टू n-1 और ब्रैकेट के अंदर -5। तो यहां से कितना बचेगा, माइनस का 75 इक्वल टू माइनस का 5 आगे ले आया और n-1, तो इससे ये कट गया। तो अब क्या बचा, 75/5 इक्वल टू n-1। तो ये पूरा पूरा कितना, कितने से कट जाएगा, ये 15 से। तो ये कितना आ गया, 15 इक्वल टू n-1, और 1 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, 15 प्लस 1 इक्वल टू n। तो मतलब n इक्वल टू 16 आ गया। मतलब 82 इस एपी में, इस वाली सीरीज में 16वें नंबर पे आएगा, ये हमसे पूछ रहा है। अब अगला क्या पूछ रहा है, इज 100 एनी टर्म ऑफ द एपी। अब देखो इसको ध्यान से कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, सेम यही चीज है, कुछ अलग से चीज नहीं है, देखना ध्यान से। अब यहाँ पे 82 की जगह कितना कर देंगे, -100, कितना कर देंगे, -100। सेम वही सारी चीजें हैं, सेम वही चीज है। तो an कितना था हमारा, वही फार्मूला फिर से लगाएंगे। तो an की जगह -82 की जगह कितना लिखना है, -100 इक्वल टू a कितना था, -7 प्लस n-1, और d कितना था, एच डी माइनस का 5। अब देखो तो -100 और ये 7 इधर आके प्लस का 7 इक्वल टू n-1 और ब्रैकेट के अंदर -5। तो यहां से कितना आएगा, माइनस का 93 इक्वल टू माइनस का 5 और n-1। तो माइनस से माइनस कट गया, तो n93/5 इक्वल टू n-1। तो इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा, 590, तो 5 बन गया 5, फिर कितना बचेगा यहाँ से, 4 और 3 8 और फिर 3 0.6, मतलब 18.6, ये हमारा n आ गया। तो n कितना आ गया, ध्यान से देखो इसको, 18 ये आया ना। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा, तो n हमारा कितना आया, 18.6 इक्वल टू n-1। तो 1 इधर आएगा तो क्या आएगा, 18.6 प्लस 1 इक्वल टू n। तो यहां से कितना आ रहा है, 19.6 इक्वल टू n। और हमें पता है कि n हमारा कभी भी एपी में कॉमन डिफरेंस कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता, नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता। तो यहां पे हम बोलेंगे हियर बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स इज इन डेसिमल, सो -100 इज नॉट द टर्म ऑफ द गिवन एपी। आई बात समझ में, ये लिखना था। 2019 में 5 नंबर का रखा है, देख रहे हो कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछता है।
आपको फालतू में डरते हो कि बोर्ड टफ है, मुश्किल है, नहीं भाई, आपके बेसिक्स फंडामेंटल चेक करता है, आपकी नॉलेज कितनी है। ठीक है, अच्छे से देखना, वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर पहली बार आए तो, और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती सुझाव जरूर देना। इससे पहले मैंने अब तक एपी के 20 क्वेश्चन करा चुका हूं, 20 ईयर्स के बेस्ट है। चैनल पे जाना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2020 नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसको ध्यान से देखना, उसमें सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाए हैं। उसको आपको आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड में 3 नंबर में और 5 नंबर में और 1-2 नंबर में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है और किस लेवल के पूछता है। आप ही के लिए बनाए हैं, जाके एक बार देखना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे अपनी 20 ईयर प्रीवियस ईयर्स बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन की। ठीक है, इससे पहले मैं अब तक 15-20 क्वेश्चन करवा चुका हूं, प्रीवियस ईयर्स के बेस्ट क्वेश्चन है, उनको जाना, आराम से देखना। उसी सीरीज में नया क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। आपको देख के लग रहा होगा कि सर इतना छोटा सा आसान सा क्वेश्चन 2019 में 5 मार्क्स का आ नहीं सकता, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा है नहीं। आपको जाना, गूगल पे सर्च कर लेना, दिख जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा है बोर्ड ने? क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि इससे आपके फंडामेंटल चेक हो रहा है कि आपके प्लस माइनस सही से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बस यही एग्जामिनर का टारगेट है ये क्वेश्चन पूछने का। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, लेकिन ध्यान से देखेंगे करेंगे कैसे। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। ये हमें एपी दी हुई है और हमें पता है एपी का ये फर्स्ट टर्म होता है, मतलब इसको क्या लिखते हैं, E1, और ये क्या है, E2, और इसी तरीके से ये क्या है, E3। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। जब 3 टर्म दिए हो तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, हमें पता है कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पे बस वैल्यू पुट करनी है। A2 कितना है तो वो ब्रैकेट के अंदर लिखना, 3 माइनस 2A अपॉन 3A, एक ब्रैकेट में, माइनस A1 कितना है, 1 अपॉन A ब्रैकेट में। अब देखो मैंने क्यों लिखा, इसको आपको समझ में आ जाएगा। A3 कितना है, A2 तो हमारा ये है, ठीक है ठीक है, A2 हमारा सिर्फ ये है, A3 माइनस A अपॉन 3A और 1 माइनस, और ये कितना है हमारा, 3 माइनस 2A अपॉन 3A एक ब्रैकेट में, और माइनस का 3 माइनस A अपॉन 3A। ये तक समझ में आ गया, आराम से नोट डाउन करो। अब देखो आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। अब आगे इसको सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से देखो। तो इसको सोल्व करो तो 3 माइनस A अपॉन 3A माइनस 1 अपॉन A इक्वल टू 3 माइनस 2A अपॉन 3A, और ये माइनस अंदर गया तो देखो ध्यान से, तो माइनस का 3 और ये माइनस माइनस प्लस का A अपॉन 3A। यहां तक क्लियर है? अब देखना ध्यान से, यहां पे A है, यहां पे A है, यहां पे 3 है, लेकिन यहां पे 3 है, तो 3 लाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। क्यों किया हमने ऐसा, नीचे अब पूरा पूरा सेम हो जाएगा। तो देखो ऊपर से इरेज कर रहा हूं, ये चीजें ध्यान से देखना। तो देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं, तो D इक्वल टू, इसको सोल्व करो तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस A, और ये माइनस का 3 अपॉन में पूरे के, देखो यहां से भी 3 है और यहां से भी 3 है, तो एक काम करो, ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख लो, 3A और अपॉन में 3A इज इक्वल टू, ध्यान से देखो क्या आएगा, 3 में से ये 3, तो ये इसको मैं 3 माइनस 2A, नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर जैसे भी हो प्लस में या माइनस में एडजस्टिव लिख देते हैं, तो माइनस का 3 और प्लस का A अपॉन में क्या आएगा, ध्यान से देखो 3A। अब देखो यहाँ पे यहां से देखो, ये 3 से ये 3 कट गया, तो कितना बचा, माइनस का A अपॉन 3A इक्वल टू, इधर देखो माइनस के 2 में से A गए तो माइनस के A अपॉन 3A। अब देखो ध्यान से, क्या इस A से ये कट गया, बिल्कुल, और इस A से ये कट गया, बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या बचा, तो D कितना आ गया, D इक्वल टू माइनस का 1/3, और यहां से भी कितना आ गया, माइनस का 1/3। यही हमारे से निकलवा रहा था एग्जामिनर। आई बात समझ में, नोट डाउन करो, यहां तक सिंपल सा क्वेश्चन है, यही हमारा इसका कॉमन डिफरेंस है और 5 नंबर में पूछा हुआ है, कोई मुश्किल सवाल
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल श्योर टेंथ पे। मेरा नाम किशन साह है। हम अपनी एपी की 20 ईयर्स सीरीज कर रहे हैं। अब तक हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, 3 नंबर के और 5 नंबर के। उसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3 एंड द लास्ट टर्म इज 83 एंड सम ऑफ ऑल टर्म इज 903। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब हमें क्या निकालना है, दो चीजें जो निकालनी है पहले उसके लिख लो। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n निकालना है, और दूसरा कॉमन डिफरेंस मतलब d निकालना है। कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन कैसे मिलेगी? देखो ध्यान से। हमें पता है कि सम क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये देखो, ये हमें फार्मूला पता है। सम दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 903। और n हमें पता नहीं, n निकालना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 3 प्लस लास्ट टर्म कितना है? 83। ठीक है, अब इन दोनों को लिख लिया तो 903 n/2 ऐसे ही रहा, और यहां से कितना आएगा? 83 और ये 3 86। ठीक है, अब इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? ध्यान से देखो, इससे ये कट गया तो 4 टाइम में और 3 टाइम में, तो n × 43। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है यहां तक? अब देखो कैसे करेंगे। तो यहां से क्या कर लेंगे, इसको मैं ये लिख सकता हूं n = n03/43। यहां तक क्लियर है? अब देखो, ये लगभग 21 टाइम में चला जाएगा। कितनी टाइम में? 21 टाइम में। तो n हमारा कितना आ गया? n हमारा आ गया 21। ठीक है, क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो। आगे देखो, यहां देखो अब क्या कह रहा है। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी सारी चीजें। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? देखो ध्यान से। हमें पता है an = a प्लस n - 1 इंटू डी। an मतलब लास्ट टर्म कितनी है? 83। और a कितना है हमारे पास? a है 3 प्लस n, ये वाला है जो ये n निकला है, इस वाले n को हम यूज करेंगे। तो ये n कितना है? 21 - 1, और d कितना है? d हमें निकालना है। तो यहां से कितना आएगा देखो, 83। अब 3 को इधर ले आओ तो -3 = इधर से कितना बचेगा? 20 में से 1 में से 1 गए तो 20 d। तो यहां से कितना आ गया? 80 = 20 d। तो d = 80/20। मतलब d कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। और यही हमसे पूछा गया है कि n नंबर ऑफ टर्म बताओ और d बताओ। 2019 में 5 नंबर का आया हुआ है। देखो, तो हमें कई बार क्या लगता है कि बोर्ड बहुत मुश्किल पूछता है। नहीं, बोर्ड आपके सिर्फ बेसिक फंडामेंटल चेक करता है कि आपको उस सब्जेक्ट की कितनी अच्छी नॉलेज है और आप कितने अच्छे से उसको मैथमेटिकली सोल्व कर पा रहे हो। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखना, ना समझ में आए तो फिर से देखना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। और चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, और वहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाम से एक फोल्डर मिलेगा। उसमें पिछले 20 साल के बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, उनको जाके देखो। आपको अर्थमेटिक की इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आपको आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड में किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।